एक स्टार्टर मोटर इंजन के क्रैंकशाफ्ट को घुमाकर पिस्टन को गति देने का काम करता है। चूंकि इसमें बहुत अधिक बल लगता है तो स्टार्टर मोटर भी बैटरी से अधिक पावर खींचता है। पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट होता है तो स्टार्टर मोटर अधिक मात्रा में करंट अर्थात एम्पियर को अपनी तरफ खींच लेता है। इस अचानक लोड के कारण बैटरी अधिक गर्म हो जाएगा, इसलिए दोनों के नेगेटिव सिरे अर्थात स्टार्टर मोटर और बैटरी के नेगेटिव सिरे को इंजन के बॉडी से कनेक्ट कर देना आवश्यक है ताकि करंट का बहाव पूरी तरह से बैटरी की ओर ना जाए और बैटरी पर लोड ना पड़े। तो इस तरह से बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच एक क्लोज्ड सर्किट अर्थात बंद परिपथ का निर्माण हो गया है जिससे करंट लगातार बह रहा है। तो इसे बंद करने के लिए अर्थात स्टार्टर मोटर को बंद करने के लिए हमें इस पॉजिटिव रेड वायर में एक स्विच लगाने की आवश्यकता होगी। स्विच के इस ज्वाइंट में दोनों तरफ मोटे कॉपर के वायर दिए जाते हैं ताकि अधिक एम्पियर का करंट आसानी से बह सके। कॉन्टैक्ट पॉइंट के यह ऊपरी हिस्से को एक आर्मेचर से जोड़ा जाता है। आर्मेचर उस भाग को कहते हैं जो गति कर सकता है। तो यहाँ पर यह आर्मेचर ऊपर नीचे गति कर सकता है। इस स्प्रिंग की मदद से आर्मेचर ऊपर की तरफ चला जाता है जिससे कॉन्टैक्ट पॉइंट टूट जाता है और बैटरी से स्टार्टर मोटर की तरफ जाने वाला करंट बंद हो जाता है। इस आर्मेचर में लोहे का भाग होता है और एक चुंबक की मदद से हम इस आर्मेचर को नीचे की तरफ ले जाने का काम करते हैं ताकि कॉन्टैक्ट पॉइंट सट जाए और बैटरी से स्टार्टर मोटर की तरफ करंट बहना चालू हो जाए। आर्मेचर को नीचे की तरफ लाने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए गोलाई में लपेटे इस तार के बीच में एक आयरन का कोर होता है और जब इस कॉइल में करंट बहता है तो यह मैग्नेट बन जाता है। यह आर्टिफिशियल मैग्नेट बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और इस आर्मेचर को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि बैटरी से स्टार्टर मोटर तक करंट बहने देने के लिए हमें इस कॉइल में करंट को बहाना होगा ताकि कॉन्टैक्ट पॉइंट सट जाए और स्विच ऑन हो जाए। इस कॉइल में बहने वाला करंट भी हम इसी बैटरी से इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत अधिक एम्पियर की खपत नहीं करता है तो इसके नेगेटिव सिरे को डायरेक्ट बैटरी से या इंजन के बॉडी से भी कनेक्ट किया जा सकता है। अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि अब हमारे पास कुल दो परिपथ हैं अर्थात दो करंट के सर्किट हैं। एक जिसे हमने पहले देखा था बैटरी से स्टार्टर मोटर तक जाने वाला करंट और दूसरा इस कॉइल में बहने वाला करंट जिसका इस्तेमाल कर हम एक चुंबक बना रहे हैं। चूँकि इस स्विच को ऑन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक अर्थात बैटरी का वोल्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह एक इलेक्ट्रिक स्विच कहलाता है और इस इलेक्ट्रिक स्विच को रिले कहते हैं। आप यह भी समझ सकते हैं कि किसी कारणवश यदि यह स्विच खराब हो जाए तो इस दोनों पॉइंट को आपस में जोड़कर स्टार्टर मोटर की तरफ करंट को बहाया जा सकता है जिससे स्टार्टर मोटर चलने लगेगा। अब हम सिर्फ इस कॉइल में बहने वाले करंट को देखेंगे जिसकी मदद से सिर्फ मैग्नेट बन रहा है ताकि आर्मेचर नीचे की तरफ आकर दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट को आपस में सटा सके। अब यह चुंबक हमेशा ना बनता रहे इसलिए हमें और स्विच लगाने होंगे। तो इस पॉजिटिव वायर में हम इग्निशन स्विच लगा देते हैं और बैटरी की तरफ एक फ्यूज़ भी लगा देते हैं और इसके नेगेटिव तार में हम सेल्फ स्विच लगा देते हैं। अब आप यह समझ सकते हैं कि जब इग्निशन स्विच ऑफ रहेगा तो मल्टीमीटर में यहाँ से यहाँ तक 12 वोल्ट आ रहा होगा। इग्निशन स्विच ऑन करते ही यह 12 वोल्ट कॉइल के दोनों सिरों तक भी पहुँच चुका होगा और इसके आगे सेल्फ स्विच तक भी पहुँच जाएगा, परंतु सेल्फ स्विच ऑन किए बिना यह ग्राउंड तक नहीं जा सकता अर्थात नेगेटिव टर्मिनल तक नहीं जा पाएगा। सेल्फ स्विच ऑन करते ही करंट का बहाव होने लगेगा और एक क्लोज्ड परिपथ का निर्माण हो जाएगा जिससे चुंबक बनने लगेगा और आर्मेचर नीचे की तरफ आकर कॉन्टैक्ट पॉइंट को जोड़ देगा। आप यह भी समझ सकते हैं कि हर एक ज्वाइंट पे कार्बन डिपॉजिट और मल्टीमीटर से तारों का कंटिन्यूटी टेस्ट करना कितना आवश्यक होता है। रिले स्विच में अक्सर इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के पास कार्बन बन जाते हैं जिसके बाद इग्निशन स्विच और सेल्फ स्विच को ऑन करने के बाद भी
अर्थात मैग्नेट बन जाते हैं, परंतु कॉन्टैक्ट पॉइंट से करंट का बहाव स्टार्टर मोटर की तरफ नहीं हो पाता है, या फिर इस कॉइल के जल जाने से मैग्नेट नहीं बन पाता, जिसकी वजह से आर्मेचर इन दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट को आपस में नहीं सटा पाता है। यहाँ इस कॉइल और सेल्फ स्विच के बीच में एक अन्य स्विच लगाया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। तो अब आप यह कह सकते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्यूज के माध्यम से इग्निशन स्विच से होते हुए कॉइल तक पहुंचता है और कॉइल से ECU के माध्यम से सेल्फ स्विच से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल या इंजन के बॉडी तक पहुंच जाता है। यदि किसी सेंसरों द्वारा ECU को यह सिग्नल दिया जाए कि ग्राउंड कनेक्शंस को सेल्फ स्विच की तरफ ना भेजा जाए, तो इग्निशन स्विच और सेल्फ को प्रेस करने के बाद भी कॉइल में चुंबक नहीं बन पाएगा, जिससे आर्मेचर नीचे की तरफ नहीं आएगा और ये दोनों कांटेक्ट पॉइंट आपस में नहीं सट पाएंगे। अब मैं हर एक जॉइंट के पास से तारों के रंग में परिवर्तन कर रहा हूँ। यह संभवतः हीरो के मॉडल का हो सकता है और इसके साथ साथ तारों की लंबाई में भी परिवर्तन करने पर जहाँ जरूरत हो तो यह कुछ इस तरह से दिखाई दे सकता है। पर आपको यहाँ यह बात ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर दो परिपथ है। एक बैटरी से रिले स्विच के माध्यम से स्टार्टर मोटर तक जाने वाला 12 वोल्ट का करंट, जिसकी मदद से स्टार्टर मोटर चालू होता है, और दूसरा परिपथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्यूज के माध्यम से इग्निशन स्विच से होते हुए रिले के अंदर का कॉइल के जरिए ECU तक पहुँचता है और ECU से सेल्फ स्विच के माध्यम से बॉडी तक जाता है और इस परिपथ से रिले के अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने का काम किया जाता है ताकि रिले स्विच ऑन होकर अपना काम कर सके। तो हमने सेल्फ स्टार्टिंग स्विच, इग्निशन स्विच और स्टार्टर मोटर बैटरी के बीच के कनेक्शंस को देखा। यह बिल्कुल साधारण सा कनेक्शंस है। इन डेप्थ हम किसी और वीडियो में समझेंगे। यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।